Please confirm. Am I audible properly? ओके रिया, शायद तूने लास्ट क्लास मिस किया था, मैंने उसमें ज्यादा कुछ लिया नहीं था, रिवीजन ही लिया था, एंड आई होप आई हैव अपलोडेड दैट लेक्चर ओवर द चैनल। ओके, सो एक बार जाओ उससे, सो आइडिया आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअली काफी सारे लोग नए हैं, तो फिर इसलिए मैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जो पूरा सीक्वेंस में चैप्टर रहता था, टॉपिक रहता था, उसको नहीं ले रही हूँ मैं ले रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि फिर मतलब उनका वो जो लिंक है वो ना टूटे, इसलिए। ठीक है, ओके। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ना, yes yes yes, that question number 5, that was actually that actually वो क्वेश्चन जो है वो मैंने तुम लोगों को मॉड्यूल से दिया था, सच बोलो तो वो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को मॉड्यूल से दिया था, एंड मे बी अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा है कि ये सब सिनारियो में ना मॉड्यूल का वो जो क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चन उठाया मैंने, ऐसे शायद से हुआ है मेरी तरफ से। एक मिनट, लेट मी चेक इट आउट वंस, फिर से एक बार मुझे देखने दो, क्योंकि मैंने वो मॉड्यूल में बहुत गलतियां है, और मैंने शायद कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन देने के इसमें ना मैंने गलत क्वेश्चन शायद से दे दिया तुम लोगों को, ऐसे हुआ कुछ तो वो सीन। लेट मी चेक। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करो एंड देन टेल मी द आंसर। नेक्स्ट क्लास में मुझे फिर बताओ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करो, टोटल 173। ओके, total is equal to 173, and now in next class try to answer the question. Okay, बाकी लोगों को आया है, पहुंच गए लोग, इनफैक्ट पराग है शायद से, पराग या आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसने मुझे फोटो भेजा था, तो वो बिल्कुल सही किया था उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो यहीं पे स्टक हो गया था कि वो टोटल नहीं था उसके पास। सो यस, वेरी गुड, श्रुतिका ने भी सेम डाउट पूछा, तो एक बार वो टोटल जो है ना 173 करेक्शन करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर की तरफ। ओके, कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा सा सेटल होने के बाद हम लोग फंक्शंस चैप्टर लेंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोगों को क्या क्या करना है, देखो ध्यान दो। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले बात, हम अभी तक क्या सीखे हुए हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, है ना। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये हम लोगों ने अभी तक सीखा है। जैसे कि रूट ऑफ -4 अगर तुम लोगों को कोई बोला तो तुम्हें पता नहीं है उसका आंसर, लेकिन तुम्हें रूट ऑफ 4 बोला तो तुम लोग तुरंत बोल दोगे 2। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्लस और -2, बट इट इज ऑलवेज +2, it is always +2. Why? Because see, whenever we say plus or -2, what is basically meaning of square root? Meaning of square root is what? तुम दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, and you should get this thing, है ना, you should get this thing। तो और ये -2 इंटू -2, दोनों तरफ से मुझे आंसर रूट ऑफ 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे आंसर रूट ऑफ 4 मिल रहा है ना, यहाँ पे भी आंसर मुझे कितना मिल रहा है, रूट ऑफ 4 मिल रहा है। यस, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, या फिर बीच बीच में ब्रेक हो रही है आवाज, ब्रेक हो रही है क्या आवाज, प्लीज टेल मी यार, कंफर्म करो, नेटवर्क चेंज करते हैं फिर हम लोग। ओके, बीच बीच में कट हो रही है, ओके, एक मिनट, लेट मी चेंज द नेटवर्क,
just give me some time. Yes, एक मिनट. Okay. ओके सो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज व्हाट √4. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है दैट इज आल्सो √4. लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करते ना. दे डोंट एग्जिस्ट. √(-2), √(-2) don't exist. Okay. Okay. So √(-2), √(-2) won't exist. Why? Because root of negative number is not possible. So हम लोग जो 10th तक लिखते थे ना +or-2 वो गलत था. तुम लोग बोलोगे फिर मैम ये तो हम लोगों ने किया है काफी बार. x इज इक्वल टू सॉरी ये ऐसा होगा तो +or-2 ये हम लोगों ने काफी बार लिखा है. ये देखो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ये गलत है. ये प्रोसेस गलत है. +or-2 आंसर निकालने का ये प्रोसेस गलत है. आई एम नॉट सेइंग आंसर गलत है. आई एम जस्ट सेइंग दैट प्रोसेस इज रॉन्ग. हाउ? Because see, x square is equal to 4 I am having, so I can get x square minus 4 is equal to 0, and I am having x plus 2, x minus 2 from a square minus b square, and then I will get x plus 2 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, and x is equal to -2, x is equal to +2. तो तुम लोग बोलोगे आंसर तो सेम आया, क्या फर्क पड़ता है ना? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक्चुअल मैथमेटिक्स में दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. ओके जो ओरिजिनल एक्चुअली मैथमेटिक्स में ये जो चीज है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर ठीक है. सो अभी इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है. कॉमर्स फील्ड में तुम लोग कई सारी जगह पे यही यूज करोगे. दो इट इज रॉन्ग. even though it is wrong you're going to use this thing only at many places, so leave it. Okay, just for an information I have told you that ये जो हम लोग लिखते हैं वो मैथमेटिकली गलत है. ठीक है. ओके कम बैक टू अवर टॉपिक. √(4) मुझे पता है 2 है, लेकिन √(-4) मुझे पता है क्या? नहीं पता है ना. हम लोगों ने कुछ नंबर सिस्टम्स देखे थे. उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप था दैट वाज रियल नंबर्स. दैट वाज व्हाट? रियल नंबर्स. है ना. सबसे बड़ा जो नंबर्स का ग्रुप था दैट वाज व्हाट? रियल नंबर्स. तो ये जो ग्रुप है इसमें हम लोग कैसे नंबर्स लेते थे? हम लोग √3 ये इंक्लूडेड था, 2/3 दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड, पाई इट वाज इंक्लूडेड, 1/3 it was included, √6 was included, 2.83 was included, -1 was included, 0 was included, -8 included, +18 मतलब everything was included in this part. है ना. So real numbers is what? Real numbers basically क्या थे? It was set of all the numbers. All the numbers means उसमें उसके अंदर कौन कौन आएगा? Integers आएंगे, fractions आएंगे, rational numbers आएंगे, irrational numbers आएंगे, फिर मतलब सब कुछ है ना. तो अभी कौन से नंबर्स है जो रियल नंबर्स में नहीं कंसिडर होते? तो ये इस तरीके के नंबर्स है जो रियल नंबर्स में कंसिडर नहीं होते. ये जो इस तरीके के नंबर्स है वो रियल नंबर्स में कंसिडर नहीं होते. अभी तुम लोगों को थोड़ा सा याद होगा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ते थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें एक पार्ट दिया रहता था, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स करके एक पार्ट था. तो उस केस में हम लोग क्या करते थे? b² - 4ac को चेक करते थे. व्हाट वी वर डूइंग? वी वर चेकिंग b² - 4ac. तो और हम लोगों ने वहां पे कुछ केसेस बनाई थी. अगर b² - 4ac 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर b² - 4ac
लेस देन 0 आता है तो रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। देखो तो यहाँ पे हम लोग नॉट रियल क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग नॉट रियल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूला के अंदर जो ये नंबर है ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। whenever we say it is less than 0, whenever we say it is less than 0, this number comes out to be what, negative, and we know root of negative number is not possible. That doesn't come under what, your real numbers, and therefore what we say that the roots are not real. Getting my point? क्या समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आई चीज। सो ये नॉट रियल क्यों बोलते थे हम लोग जब ये लेस देन 0 आता था, क्योंकि रूट के अंदर फिर हमें नेगेटिव नंबर मिलता। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिलना इट्स नॉट रियल थिंग, है ना, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो वो समथिंग डिफरेंट क्या है, तो वो इमेजिनरी नंबर्स है। क्या है वो, इमेजिनरी नंबर्स। जो मैं बोल रही हूँ ना अभी, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर ये क्या है, imaginary numbers. It is what, imaginary. Getting my point? Okay, so let's move to next part now. So imaginary numbers की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम ऐसे numbers को define नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे numbers को define नहीं कर पा रहे हैं। ओके इस वजह से हम लोगों को इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत पड़ गई। ओके तो अभी तक के इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, अभी तक के एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई डाउट है क्या, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। यस, टेल मी फटाफट। किसी को भी कोई भी डाउट है अभी तक के एक्सप्लेनेशन में, इज देयर एनीवन जिसको डाउट है? यस, तो एक्चुअली बात ये होती है कि अगर ये इमेजिनरी नंबर्स है इनकी जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली कॉमर्स में जरूरत नहीं है, बट देर आर फ्यू इक्वेशंस इन साइंस बैकग्राउंड, फ्यू थिंग्स, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहता है, तो उसमें काफी सारे फिजिक्स के फील्ड्स में इसकी जरूरत पड़ती है। स्टेबल सिस्टम कौन सा है, अनस्टेबल सिस्टम कौन सा है, ऑसिलेटरी सिस्टम कौन सा है, तो ये सारी सिचुएशंस में इमेजिनरी नंबर्स मतलब एक्सप्रेशंस इस तरीके से बनते हैं कि हमें इमेजिनरी नंबर को एनालाइज करना पड़ता है। तो उसकी वजह से हम लोग ये मतलब ये एक्चुअली टॉपिक मैथमेटिक्स में इंक्लूड हो गया। ओके बिकॉज देयर वर लॉट मेनी एप्लीकेशंस, देयर वर लॉट मेनी फॉर्मूला डिराइव्ड इन फिजिक्स एंड ऑल। तो कॉमर्स में एक्चुअली मैथमेटिक्स के कोई कोई टॉपिक्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लोगों का एनालिटिकल ब्रेन डेवलप हो जाए। एनालिटिकल ब्रेन डेवलपमेंट का काम मैथमेटिक्स से अच्छा कुछ नहीं कर, कोई सब्जेक्ट नहीं कर सकता। ओके तो इस वजह से उन्होंने वो टॉपिक तुम्हारे इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एप्लीकेशन ढूंढने जाओगे कॉमर्स में तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन एक हाँ एक ब्रेन डेवलपमेंट बोल सकते हो या फिर एनालिटिकल पावर तुम लोग बोल सकते हो, उसको बढ़ाना है तो डेफिनेटली दिस थिंग विल वर्क आउट। ओके सो ये जो नंबर्स है ये नंबर कहाँ पे आते हैं, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, दैट इज व्हाट एक्चुअली इमेजिनरी नंबर। So imaginary number is what, basically it is square root of negative number, square root of negative number. Okay, so this is what imaginary number. ये किसने ये किया, इंट्रोड्यूस किया, ऑयलर। ओके उसने इंट्रोड्यूस किया। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ आयोटा। आयोटा इज आई। तो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हेल्प किसकी लेते हैं, आयोटा की हेल्प लेते हैं। और आयोटा क्या बताता है, आयोटा खुद का वैल्यू डिफाइन करता है सिर्फ। आयोटा का वैल्यू कैसे डिफाइन होता है, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वेयर इज -1। देखो हम कहां से कहां तक आए, एक बार मैं फिर से पूरा साइकिल बताती हूँ। हम लोगों ने क्या देखा था कि सारे जो नंबर्स थे, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल वगैरह वगैरह,
वो सारे किसके अंडर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, है ना? तो हम लोगों ने एक चीज देखी, लेकिन रूट ऑफ 4 तो मुझे पता है 2 है, लेकिन रूट ऑफ -4 मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती रूट ऑफ -4 क्या है ना? तो इस वजह से हमारे पास एक नई नंबर की सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गई, विच इज कॉल्ड एज योर इमेजिनरी नंबर्स। ओके, विच इज कॉल्ड एज योर these are your imaginary numbers। तो इमेजिनरी नंबर किसको डिफाइन करते हैं? इमेजिनरी नंबर डिफाइन करते हैं रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को। तो जैसे कि रूट ऑफ -4 है, रूट ऑफ -5 है, रूट ऑफ -6 है, तो दैट इज व्हाट योर इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर लिखने के लिए हमें हमें कुछ तो हेल्प चाहिए, किसी को भी अलग अलग सिंबल की हेल्प चाहिए, तो वो अलग सिंबल है आयोटा। एंड आई इज व्हाट? आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1। एंड आई क्यूब इज व्हाट? आई स्क्वायर इज व्हाट? -1। आई स्क्वायर इज व्हाट? -1। सीधी सी बात है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स ना। इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, कितना आया? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया। कितना आया? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया। अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्या बोला मैंने? यस, समझ में आई बात? अब चलते हैं आगे। अब आगे कहाँ चलना है देखो। अब इमेजिनरी नंबर को हमें कैन आई टेक, आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ एनी इमेजिनरी नंबर। मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछ रही है एग्जैक्टली। इलैबोरेट योर डाउट लिटिल बिट, elaborate your doubt little bit। हम्म, yes, it is not variable। no no no, see, देखो देखो उसको कैसे यूज करने वाले हैं, बताती हूँ, जस्ट वेट। देखो, मान के चलो मेरे पास है रूट ऑफ -4, मान के चलो मेरे पास है रूट ऑफ -4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1। कैन आई राइट इट लाइक दिस? रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1, है ना? रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1। तो रूट ऑफ 4 कितना है? 2। एंड रूट ऑफ -1 कितना है? I। रूट ऑफ 4 कितना है? 2। एंड रूट ऑफ -1 कितना है? I। तो रूट ऑफ -4 को मैंने कैसे लिखा? 2I। गॉट इट? कैसे यूटिलाइज करना है इसको? वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आई एम हैविंग रूट ऑफ -9। root of -9 can be split as root of 9 into root of -1, है ना? root of 9 is what? 3, and root of -1 is what? I। root of 9 is what? 3, and root of -1 is what? I। तो root of -9 का आंसर कितना हो गया? 3I। root of -9 का आंसर कितना है? 3I। getting? Yes, so these are the various answers you can find out। yes, अभी देखो, जैसे कि मान के चलो सपोज मेरे पास है चलो बताओ मुझे इसका आंसर मैं क्या लिखूं? कौन बताएगा मुझे इसका आंसर क्या लिखूं? आई के फॉर्मेट में। वेरी गुड, परफेक्ट। बाकी लोग नहीं बता पाओगे? यस, ओके। सो रूट ऑफ 2
into root of -1. If answer is in decimals, don't worry about it. Yes, decimals से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस -1 के जगह पे I लिखना है, that's it. डेसिमल्स में हो, फ्रैक्शंस में हो, कैसे भी हो, हमें सिर्फ वो रूट ऑफ -1 की जगह पे क्या लिखते आना चाहिए, I लिखते आना चाहिए, नथिंग एल्स. ओके, जैसे कि सपोज इस तरीके का कुछ है, रूट ऑफ, तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 2.1 I. रूट से बाहर निकल रहा है तो निकालो, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो रूट में ही रखो. जैसे कि रूट ऑफ -25, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5I, क्योंकि रूट ऑफ 25 निकलता है स्क्वायर रूट से बाहर, सॉरी, रूट ऑफ 25 जो है स्क्वायर रूट से बाहर जो है निकलता है, सो दैट इज व्हाई आई कैन राइट इट एज 5I. ओके, समझ में आ रही बात? ओके, आगे बढ़ते हैं. बोलो इसको, हाँ, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में, उल्टा पूछा अब मैंने, इसको कैसे लिखोगे स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में? हम्म, बताओ जरा बताओ. देखते कौन बता पाता है. हम्म, वेरी गुड. 5I को मैंने लिखा रूट ऑफ -25, तो 11I को मैं लिखूंगी -121. एम आई राइट? 5I को मैंने लिखा रूट ऑफ -25, तो 11I को मैं लिखूंगी रूट ऑफ -121. एम आई राइट? यस. So in this way you will have to find out the expression, the given expression in terms of I. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, बट स्टिल मुझे बस तुम लोगों को बताना था कि I का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, मतलब वो जो पर्टिकुलर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर है उसको कैसे पर्टिकुलरली हम लोग लिखते हैं. दैट थिंग आई वांटेड टू टेल यू. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. अभी कुछ टाइम पास प्रॉपर्टीज दी हुई है जिसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, देखो उन्होंने कैसे दिया हुआ है. ओके, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है उन्होंने, जैसे कि I इंटू 0 इज 0, इस तरीके से AI is equal to BI is this implies what, A is equal to B, इस तरीके से. So that is not actually needed. Okay, that is not actually needed. So अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने सीखा square root of negative number was not possible and therefore we introduced the concept of I, that is imaginary number, and that I is nothing but iota. And दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी कि इमेजिनरी नंबर को आई के फॉर्मेट में, मतलब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को आई के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं. ओके, सो ये 2-3 चीजें हम लोगों ने सीख ली. अब हम एक्चुअल जो चैप्टर का नाम है उसको समझते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो पार्ट्स रहते हैं. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो पार्ट्स रहते हैं. एक पार्ट रहता रियल और दूसरा रहता इमेजिनरी. तो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है वो इन दो पार्ट्स का बना हुआ है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड imaginary part. Real part and imaginary part. Okay, so complex number is nothing but what? Real part and imaginary part. तो अब ध्यान देते हैं यहाँ पे आगे. What we have a plus ib. तो इस a प्लस IB में पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z के फॉर्मेट में. कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z के फॉर्मेट में. तो अगर ये z का फॉर्मेट है तो
z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इस फॉर्मेट में है, तो इसमें से रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा? तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो a होगा, this a is nothing but real part. The term which is free from I is what your real part. The term which is free from I is called as what? Real part. And the term which is present with I is what your imaginary part. So B is what your imaginary part. One common mistake people do here is they take IB as imaginary part. No, IB is not imaginary part. I is iota, which is used to represent that it is imaginary. है ना? So B is imaginary part. IB is not imaginary part. Okay? So understand the difference. IB is not an imaginary part. B is an imaginary part. So real part of Z, if I want to ask, it becomes A. If real part of Z, that is B. है ना? Real part of Z is A. Real part of Z is B. Okay? So this is your Z, real part and imaginary part. अब उसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो आर ई करके रिप्रेजेंट करो या फिर आर ऑफ जेड करके रिप्रेजेंट करो. ओके, या फिर आई ऑफ जेड करके रिप्रेजेंट करो. ओके, सो दिस थिंग एंड दिस थिंग, दिस थिंग एंड दिस थिंग. ओके, सो प्रीवियस रिप्रेजेंटेशन मतलब कौन सा एग्जैक्टली, विच रिप्रेजेंटेशन? क्या हुआ? सॉरी 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 सॉरी, हियर इट शुड बी आई एम. अब नो कंफ्यूजन ना, नो कंफ्यूजन. yes, imaginary part of Z, I am so sorry, imaginary part of Z is what? B. अब खुश ना? So Z is what? A plus IB. A is what? Real part. B is what? Imaginary part. And real part of Z is A, imaginary part of Z is B. It's not IB, it's not IB, it's what? Imaginary. ठीक है? तो फिर उसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ जेड इज इक्वल टू ए या फिर आई ऑफ जेड इज इक्वल टू ए. तो ये एक चीज हो गई अपनी. ठीक है, तो वो जो सेट फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको इग्नोर करो, दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. वी विल टेक सम एग्जांपल्स एंड टेल मी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. चलो बताओ मुझे कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है. यहाँ पे what should I write? RE of Z and I of Z in this case. RE of Z is what? Real part of Z, it is 2. Imaginary part of Z is what? 8. है ना? RE, real part of Z is what? Yes, what is real part of Z? It's root 3. What is imaginary part of Z? It's 9. जो भी I के साथ है वो imaginary part है. In this case, can you tell me what is real part of Z? Can you tell me what is real part of Z? Can you tell me what is real part of Z? Yes. -3, correct. And what is imaginary part of Z? Tell me what is imaginary part of Z? -√3.
It's minus root 3. In this case, what is real part of z and what is imaginary part of z? Real part of z is 4 and what is imaginary part of z? What is imaginary part of z? It's minus root 5. So this is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth. Tell me what is real part of z now? 2. What is imaginary part of z? Plus 3, correct. What is real part of z? Minus 8. What is imaginary part of z? Minus 4. है ना? Easy. Okay, abhi one more example. Z is equal to minus 8i. Tell me real part of z. Tell me real part of z and imaginary part of z. Yes. Exactly. There is no real part. So that means what? There is 0. Mathematics में कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है? 0 होता है. So real part of z is what? 0. Imaginary part of z is what? Minus 8. Okay. So all these were the basic things about the complex number. Actually, it is basic. Okay. Okay. So next thing. Next thing. Yes. Tell me about this 4. What is real part of z? And what is imaginary part of z? Yes. Tell me fast. What is real part of z and what is imaginary part of z? Very good. Correct. Why is this so? Because this 4 can be represented as 4 plus 0i. I can represent that 4 as 4 plus 0i. So real part of z is what? 4. Imaginary part of z is what? 0. That's the point. Okay. So yes. Next. अभी जो अपना 0 है ना, 0 है ना, 0 उसको हम 0 प्लस 0i रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. Anything that can be represented in terms of a plus ib is complex number. है ना? Anything that can be represented in terms of ib is a plus ib, that is what? Complex number. So this is what देखो, complex number with imaginary part 0. देखो मैंने रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया है. रियल नंबर, ये 4 रियल नंबर है ना, तो मैंने इस 4 को कैसे बोला है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एक्चुअली इज इट ए कॉम्प्लेक्स नंबर? नो. सी पहली बात है ना, लोग क्या करते हैं पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को सेम समझते हैं. नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है, इमेजिनरी नंबर डिफरेंट है. कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी इज जस्ट दैट आई वाला पार्ट, दैट इज योर इमेजिनरी. Okay, so remember this thing. I am not saying this 4 is imaginary number. I am saying this 4 is complex number with imaginary part 0. Understand the difference? I am not saying 4 is imaginary number. I am saying 4 is complex number with imaginary part equal to 0. What I am saying? I am saying 4 is what? Complex number with imaginary part is equal to 0. Okay. So again z, ये इसको 8i को मैं इमेजिनरी बोलूंगी, लेकिन अगर मुझे कंप्लीटली बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल पार्ट 0. विथ रियल पार्ट 0 ऐसे. ठीक है. सो ये सब तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के. ओके. आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा.
conjugates. Okay, conjugates of complex number. Okay, ध्यान दो अभी कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है. देखो कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखो. व्हाट आई हैव टू डू, आई विल हैव टू चेंज द साइन ऑफ imaginary part. I will have to change the sign of what? I will have to change the sign of imaginary part. Okay, so while writing conjugates, while writing conjugate of complex number, what I have to do? Change the sign of imaginary part. Change the sign of what? Imaginary part. Okay. Change the sign of what? Imaginary part. Okay, so कुछ examples देखते हैं अभी उससे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. जैसे कि first example, let's take it as root 5 और else root वगैरह नको तुरंत. 4 minus 8i ये z है. Okay. Second, z is equal to minus 9 minus 7i. Third one, z is equal to minus 5 plus 9i. Z is equal to root 5 minus root 3i. Z is equal to minus 9i. Sixth one. Z is equal to minus 7i plus 5. Seventh, Z is equal to 6i minus 9. Eighth, Z is equal to minus root 5i minus 10. Z is equal to 9 plus root of minus 16. Okay. अब ध्यान दो कैसे कॉन्जुगेट लिखते हैं. पहली बात तो कॉन्जुगेट लिखते कैसे हैं. कॉन्जुगेट को लिखा जाता है बार से. बार मतलब z बार. ओके, z बार is the representation for writing the conjugate. Z bar is a representation for what? Writing the conjugate. So Z bar, मैंने क्या बोला? It is changing. It is the process of changing what? Sign of what? Sign of imaginary part. Okay. So 4 imaginary part कौन सा है? 8i. So 4 plus 8i I am getting. 4 plus what? 8i I am getting. Okay. Next. Next is what? Yes. Next is यहाँ पे z is equal to again imaginary part. यहाँ पे क्या था? -9 है. रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना मतलब कॉन्जुगेट. z बार इज इक्वल टू -9 प्लस 7i. z बार इज इक्वल टू -5 minus 9i. z is equal to root 5 plus root 3i. Okay. Z bar, sorry, yeah. Z bar is equal to, सिर्फ imaginary part का साइन चेंज करना है. So this would be what? Plus 9i. सिर्फ किसका साइन चेंज करना है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना मतलब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना. ओके, सो मैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रही हूँ. देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? Z बार. व्हाट इट वुड बी? व्हाट वुड बी Z बार इन दिस केस? बताओ जरा. वेरी गुड. करेक्ट. 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 ओके, सो समझ में आ रही है बात कि मुझे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. सो आई एम मेकिंग इट एज +7i plus 5. Here what it would be? Tell me. चलो. Z bar conjugate of Z.
what it would be? तुम्हारी तरफ से आंसर्स आने दो. Okay, correct. Okay, very good. मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. -6i -9. What about this thing? Tell me about z bar in this 8th part. What I have to do? Okay, plus √5 I -10. Tell me z bar. Yes, यहाँ पे. Can you tell me z bar? हाँ. Nothing is given. No, it is given. It is given. It is hidden. कैसे? क्यों हिडन है? मैंने तुम लोगों को जो डेफिनेशन बताया था इमेजिनरी पार्ट का, अगर वो डेफिनेशन तुम लोगों को याद है तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है. जो मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन बताया था इमेजिनरी पार्ट का, अगर वो चीज तुम लोगों को याद है तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है. कौन सा इमेजिनरी पार्ट है? अरे दिस इज इमेजिनरी पार्ट है ना. दिस इज इमेजिनरी पार्ट. √16. √16. This is imaginary part. So you can just write it like this. या फिर if you want to remove it from the square root, then you can take it as -4i. Okay, you can take it as 9 - 4i. Okay, ऐसा भी लिख सकते हो. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा. यस, उससे पहले मुझे एक 10th एग्जांपल का आंसर बताओ. व्हाट इज z bar? व्हाट इज z bar? टेल मी फटाफट. गुड. यस. Correct. Either you can say 4, or if you want to write it like this, or if you want to represent it like this, then you can say 4 - 0i. Okay, you can write this. Okay, so this is conjugate. These are the conjugates of complex numbers. These are what? Conjugates of complex numbers. अब बढ़ते हैं आगे. अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. Let me check whether we have questions based on this or not. Yes, we have questions based on this, and बहुत ही आसान questions है. पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है. ये पूरा पिछले साल का ही प्रिंट हुआ है, कंटिन्यू. चलो एक्सरसाइज 3.1. ये तो हम ओरली ले लेते हैं यार क्लास में, है ना. लेकिन अभी थोड़ा ऑनलाइन थिंग चल रहा है तो फिर उसको फॉलो करते हैं. Write conjugates of the following complex numbers. So I am having z is equal to 3 plus I. So what is z bar? बोलो. तुम लोग ही बताओ आंसर. यस, बता सकते हो. 3 माइनस I. बच्चों वाले क्वेश्चन से कोई कोई स्टार्टिंग के. नेक्स्ट, z is equal to 3 minus I. Z bar. 3 plus I. Very good. Third one. Minus √5 minus √7i. This is z. What is z bar? Tell me.
यस, -√5 प्लस √7i, है ना। आगे फोर्थ, z is equal to -√of -5. Yes, tell me z bar. इसका z bar बताओ मुझे। Yes, okay, correct, correct. Yes, ये इमेजिनरी पार्ट है खुद, ये खुद इमेजिनरी पार्ट है, तो उसका साइन हमें उल्टा करना है, उसका साइन हमें क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। फिफ्थ वन, z is equal to 5i, so z bar is equal to what? hmm? Z bar is equal to what? -5i, that's it. Z bar is equal to what? -5i. Sixth one, √5 minus I. Chalo, tell me Z bar is equal to what? Correct. √5 plus I. Next, seventh one. Z is equal to √2 plus √3i. Tell me Z bar. Tell me Z bar. √2 minus √3i. है ना? √2 minus √3i. So understood all these things? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आस्क समथिंग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये सिंपल सा पार्ट था, एकदम ही बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिकली अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये सब हम लोगों को सीखना है, ठीक है। तो फिर सबसे पहला इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी सीधी सी बात है, अगर मैंने z1 लिया x प्लस आई वाई एंड z2 लिया a प्लस आई बी, कोई कोई लोग i को बाद में भी लिखते हैं, कोई कोई लोग i को पहले लिखते हैं, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So x plus iy and a plus ib, तो जनरली नंबर होता है ना, तो नंबर के टाइम पे हम लोग 4i लिखते हैं, i4 नहीं लिखते कभी, ओके। सो रिमेंबर दैट थिंग, वेरिएबल्स के केस में हम जनरली i को आगे लिखते हैं, ओके। सो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, z1 इज इक्वल टू, अगर z2 है तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस आई बी। तो ये जो रियल पार्ट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, रियल पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल हो जाएंगे, इमेजिनरी इक्वल हो जाएंगे। सो रियल रियल इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल, इस तरीके से, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान के चलो, सपोज मेरे पास है z1, लेट्स से मैंने बोला x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, x plus iy is equal to 3 plus 4i. So x is equal to what? 3.
y is equal to what? 4. Done. X is equal to what? 3. Y is equal to what? 4. Done. ओके, सो ये हो गया अपना इक्वालिटी के हिसाब से वैल्यूज। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं पूछेंगे, कुछ कहीं पे भी सॉल्व करके आगे ये चीज यूज हो जाएगी, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। एकदम से ऐसा इतना ही सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मल्टीप्लीकेशन रहेगा एंड देन मे बी तुम्हें उसको किसी के साथ तो इक्वेट करना होगा एंड देन तुम लोगों को चीजें मिल जाएगी, ऐसे रहता वो। सेकंड लेते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुझे ऐड करने हैं, z1 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर मुझे z1 प्लस z2 करना है तो क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई प्लस a प्लस आई बी, है ना। ये z1 है और ये z2 है, ये दो चीजें हम लोगों ने ऐड कर दी। सो x प्लस आई वाई प्लस a प्लस आई बी। अब क्या होगा? अब रियल रियल पार्ट ऐड कर दो, x एंड a, एंड इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो, i इंटू वाई प्लस बी। ऐसे ये होता है इमेजिनरी नंबर्स का, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन। एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज z1 है मेरे पास 4 प्लस 8i एंड z2 है मेरे पास -3 प्लस 9i। टेल मी व्हाट इज z1 प्लस z2। टेल मी व्हाट इज z1 प्लस z2। Yes, tell me fast. What is Z1 plus Z2? Yes, yes, yes. बताओ बताओ जल्दी बताओ। जो अभी तक मैंने बताया उस हिसाब से Z1 plus Z2 क्या हो सकता है? Can you try? Can you try at least? Good. Correct. रियल पार्ट्स को ऐड कर दो, रियल पार्ट्स को ऐड कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर? ये 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये 17 है, 17i। ओके, सो रियल पार्ट्स को ऐड करना है एंड इमेजिनरी पार्ट्स को भी ऐड करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन एडिशन इजी था तो अभी कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, टाइम लगेगा मतलब थोड़े सॉल्विंग है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी z1 है मेरे पास, लेट्स से x प्लस आई वाई, z2 है मेरे पास a प्लस आई बी, सो z1 माइनस z2, x प्लस आई वाई माइनस a प्लस आई बी, है ना। x प्लस आई वाई माइनस a प्लस आई बी। रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस i इंटू वाई माइनस बी, प्लस i इंटू वाई माइनस बी। जैसे कि मान के चलो z1 है हमारे पास -3 प्लस 8i, z2 है हमारे पास 4 माइनस 9i। ओके, तो अभी हम लोगों को z1 माइनस z2 करना है, तो ये है z1 माइनस ये है z2। ओके, सो रियल रियल सब्ट्रैक्शन -3 -4 प्लस i इंटू इमेजिनरी इमेजिनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, इमेजिनरी इमेजिनरी सब्ट्रैक्शन। दिस इज हाउ मच? -7 प्लस I into 17, so I can make it as 17i.
सो इस तरीके से परफॉर्म होता है सब्ट्रैक्शन, एंड ये होता है तुम्हारा एडिशन। ठीक है, जब मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे ना तब हमारे पास काफी सारा सॉल्विंग के लिए मटेरियल रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्जुगेट्स वगैरह ये बहुत सिंपल चीज है, उस पर कोई क्वेश्चन बना के एक्सरसाइज फालतू में पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, सो इट्स बेटर हम पहले मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे एंड देन वी विल मूव टू योर दिस थिंग exercise questions. ठीक है, so let's stop here. I'll upload the recording over the channel. Please go through it. ठीक है, चलो बाय बाय।